नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में बालू माफिया का खेल तो आपने देखा ही होगा। पिछले दिनों इसकी पोल खुली थी, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। हालांकि खबरें अभी भी हैं कि बालू उत्खनन का काम अभी भी जारी है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद आपको बताएं कि जो कार्रवाई की गई थी सरकार के तरफ से, उसमें कई बड़े अधिकारी नप गए थे। 2 जिलों के एसपी जिसमें शामिल थे, भोजपुर और औरंगाबाद के एसपी जो वर्तमान में थे, उन्हें हटा दिया गया था, उन पर गाज गिरी थी। और उनके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों में 2.5 दर्जन से अधिक अधिकारियों पर अवैध खनन के मामले में गाज गिरी थी। इसमें कई सारे पुलिस अधिकारी, थानाध्यक्ष और तमाम लोग शामिल थे, जिसमें 2 एसपी भी शामिल थे। तो बड़ी कार्रवाई की गई थी पिछले दिनों बालू खनन को लेकर। उसके बाद सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो बालू खनन को लेकर या फिर बालू को लेकर जिस तरह से स्थिति बनी हुई थी, बालू का अवैध उत्खनन किया जा रहा था और बाजार में औने पौने दामों पर, ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था बालू को, मनमाने दामों पर। तो इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो खबरें अभी भी हैं कि उत्खनन का काम अभी भी चोरी छिपे कई इलाकों में किया भी जा रहा है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। पिछले दिनों मंत्री ने भी स्वीकार किया था, जो मंत्री हैं खनन मंत्री बिहार के जनक राम ने, उन्होंने भी एक मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि राज्य में बालू माफिया धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने चेतावनी दे दी है और कहा है कि चेत जाए वैसे अधिकारी या फिर बालू माफिया जिनकी साठगांठ है, वो किसी कीमत पर बचने वाले नहीं है। तो सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर अल्टीमेटम दे दिया है कि बालू माफिया से जुड़े अधिकारी अगर नहीं चेतेंगे तो सरकार उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है बालू माफिया के खिलाफ, और बालू माफिया से मिले अधिकारियों को उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। आज क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, सुन लीजिए आप। दैनिक भास्कर के दफ्तर में रेड हुआ है। इसके लिए तो पूरी कार्रवाई हो रही है और आप जानते हैं कि किस तरह से इसका जांच किया और जांच करने के बाद जो सरकारी कर्मचारी अफसर हैं, उनकी भी कोई भूमिका अगर गड़बड़ दिखाई गई तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो पूरी की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी सब कुछ का पुलिस और अन्य विभागों की तरफ से भी इसके मामले में पूरे तौर पर देखभाल किया जा रहा है। वैसे तो हम बराबर कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करता ही है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर दिए, दुनिया भर को देख लीजिए, तो कुछ लोगों की तो मानसिकता गड़बड़ होती है। लेकिन इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसका समाधान हो, कम से कम गड़बड़ी हो सके। वैसे तो गड़बड़ी होने नहीं देना है, हम लोग का तो लक्ष्य यही है कि कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, वो देखिए एक एक चीज पर पूरे तौर पर नजर रखा हुआ है लोगों का, और लोग रिपोर्ट करते हैं रेगुलरली। सारे जगह के डीएम और एसपी या सीनियर एसपी ये लोग भी एक एक चीज को देख रहे हैं। और खास करके जिन इलाकों में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वहाँ से निकलता है बालू, तो उस सब चीज़ों को भी लोग देख रहे हैं और कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर एक्शन भी कर रहे हैं और सबको कब्जा में रख करके, और जो सरकार के जो डिपार्टमेंट के नियंत्रण में है उसके माध्यम से जो जहाँ इसकी उपयोगिता है लोगों को इसको प्रोवाइड करने की भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो इसके बारे में तो एक मीटिंग हुई है और सब लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इतना तो हम जरूर कहेंगे कि देखिए भाई, गड़बड़ नहीं करना चाहिए और ठीक से काम करना चाहिए। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को गड़बड़ी करने पर तो पूरे तौर पर कोशिश कर रहा है, और अगर सरकारी तंत्र में भी कोई गड़बड़ है तो उनको भी छोड़ा जाता है। अभी कुछ लोगों को पता चला है तो उनके ऊपर पूरा पूछताछ हो रहा है, सब कुछ कार्रवाई हो रही है। जो जरूरी बात होगी वो यहाँ के उस पर जो एक्शन। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि कार्रवाई अभी हुई है और सरकार बैठी नहीं है, सरकार आगे भी कार्रवाई कर रही है। और इस मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार के तेवर तल्ख हैं बालू को लेकर। बालू में दरअसल जिस तरह से खेल देखने को मिला था, बालू के अंदर एक बड़ा खेल था, बड़ा नेक्सस, बड़ा गिरोह था जो लगातार काम कर रहा था, जिसमें
पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और तमाम तरह के ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी शामिल थे। उन्हें नाप दिया गया। हालांकि बात ये भी सामने आई कि इसमें कई सफ़ेदपोश लोग शामिल हैं जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस को तो ज़रूर निशाना बना दिया गया, प्रशासनिक अधिकारियों को तो ज़रूर निशाना बना दिया गया, पर जो दरअसल इस पूरे धंधे में जो सफ़ेदपोश हैं शायद वो सामने नहीं आया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि जो अभी भी अगर नहीं चेतते हैं बालू के धंधे, इस अवैध धंधे में अगर उनकी संलिप्तता पाई गई तो सरकार उनका बहुत बुरा करने वाली है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।